नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं TNG 7 न्यूज़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। इसी माहौल में छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ रही लोकसभा प्रत्याशी रविता लाकड़े ध्रुव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा टक्कर लेने लायक पार्टी नहीं रही और बहुत पीछे चली गई है। देखिए ये रिपोर्ट्स। नमस्कार, मैं हूं नर्मदा प्रसाद और आप देख रहे हैं TNG 7 न्यूज़। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा ज़िले में और अभी लोकसभा चुनाव की सरगर्मी सब पे छाई हुई है और सभी के सभी प्रत्याशी बढ़ चढ़कर चुनाव के प्रचार प्रसार में भागीदारी अपनी निभा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रविता लाकड़े जी, जो कि लोकसभा प्रत्याशी हैं बसपा पार्टी से। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार उनको क्या लगता है, चुनाव में क्या नतीजे आने वाले हैं। सबसे पहले आपको बधाई कि आपको बसपा से टिकट मिला। हमें बताइए कि इस बार चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं। चुनाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं अपने आप को जीत के ओर दिख रही हूँ। चुनाव में किस तरह के रिजल्ट आने की आपको उम्मीद लग रही है? रिजल्ट हमारे पॉजिटिव ही आएंगे, हमारे पक्ष में ही आएंगे, ये उम्मीद है। मुझे अपने लोगों पे बहुत भरोसा है। कांग्रेस और भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और अगर हम कवर्धा की बात करें तो इस बार कांग्रेस लीड में रही है। तो दोनों पार्टियों में से आप किसको अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में आप देखते हैं? प्रतिद्वंदी के रूप में मैं कांग्रेस को ही देख रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाजपा कुछ कर पाएगी। बसपा को पंडरिया से काफ़ी अच्छी संभावना मिली थी और इस बार जीत की ओर वो थे, तो इस बार आपको क्या उम्मीद है पंडरिया विधानसभा से? पिछली बार से इस बार दुगुनी हमको जीत मिलेगी, मुझे अपने लोगों पे विश्वास है। और एक बार जो मिशन में लोग आ जाते हैं वो कमिटमेंट हो जाते हैं और मैं उनकी बेटी हूँ, तो मुझे विश्वास है कि उनकी जो इसके पहले की जो वो थी दुगुनी ताकत से वो मुझे आगे करेंगे। वो कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले हमारा मुद्दा तो संविधान ही आता है। आज 70 साल हो चुके फिर भी संविधान लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज 5वीं अनुसूची, जिसमें मेरे अपने लोग जंगल ज़मीन से खदेड़े जा रहे हैं, उन्हें पहाड़ों से नीचे उतारा जा रहा है, उनसे सारा कुछ छीना जा रहा है। आज जहाँ मैं खड़ी हूँ कवर्धा पंडरिया, यहाँ के मैं अपने लोगों को देखती हूँ तो विश्वास नहीं होता कि इतना कुठाराघात भी सरकार कर सकती है, खासकर भाजपा और कांग्रेस। आपका बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो आप एक समाज सेविका के रूप में अग्रसर रही हैं, तो किस तरह से आपने उस दौरान काम किया लोगों के बीच? मैं लोगों के बीच उनको जगाने का कार्य किया, खासकर महिला सशक्तिकरण के माध्यम से। डोर टू डोर जाके भी हमने काम किया, हर मोहल्ले में जाके महिलाओं को जगाने का प्रयत्न किया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, किस तरह हमसे हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। और जैसे संविधान की प्रतियां जलाई गई, उसके लिए हमने आंदोलन किया। एट्रोसिटी को लेके हमने आंदोलन किया। 2 अप्रैल का दिन कोई नहीं भूलेंगे, जो हमारे संघर्ष की कहानी है। उसके अलावा अभी 13 पॉइंट जो रोस्टर जो चल रहा है उसके लिए आंदोलन किया। जेल भरो आंदोलन में हमने सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अलावा हर छोटे कार्यक्रम में हमारी एक अलग भूमिका होती है। हाँ, उस समय का जो आपने काम किया उसके लाभ को इस बार आप किस तरह से देखते हैं? चुनाव में क्या उसका कुछ लाभ मिलेगा? हाँ, मुझे चुनाव में उसका पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि जो नेतृत्व करता है और जो चेहरा सामने आता है लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो समझते हैं। खासकर आदिवासियों के बीच में जो हमारा काम हुआ है, अनुसूचित जाति जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, यहाँ के जो मूल निवासी है जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, और ख़ासकर हमारी आधी आबादी जिनके लिए मैं क्या हम सभी महिलाएँ मिलकर उनके लिए जो काम करते हैं, तो मुझे ज़्यादा विश्वास मुझे अपने आधी आबादी पे भी है। बसपा से ही आपने चुनाव लड़ना क्यों तय किया? बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है जो संविधान के लिए लड़ रही है, हमारे लिए सोच रही है। खासकर यहाँ के मूल निवासी है, हमारे आदिवासी भाई है, अनुसूचित जाति से लेकर पिछड़ा वर्ग, इन सब के हितों के लिए एकमात्र मुझे बसपा पार्टी ही लग रही है। 4 महिलाओं को टिकट दी गई है बसपा से। आपका नाम? मैं जयप्रकाश बंजारे हूँ। इस बार चुनाव में क्या नतीजे आएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, देश के अंदर में बीजेपी के जो शासन चल रही है मोदी सरकार की, वो टोटल जुमलावादी पार्टी रही है। उनको उखाड़ फेंकना मुख्य उद्देश्य रहेगा। हम छत्तीसगढ़ ही नहीं, हमारे पूरे देश भर में भारतीय संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में है। भारतीय संविधान की सुरक्षा करना ही बसपा का मुख्य उद्देश्य है, जो मूल निवासियों को हक, अधिकार, मान सम्मान दिलाने के लिए संकल्पित है। तो हम लोग भारतीय संविधान की सुरक्षा को ध्यान में रख के मूल निवासी के सम्मान दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही है। प्रत्याशी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
रविता लकड़ा जी है, जो हमने इनको चुना है यहाँ के राजनांदगांव के लिए। बहुत अच्छी हमारी बेटी बोलो चाहे बहन बोलो, खूब अच्छी मेहनत करती है, संघर्ष करती है समाज के लिए। मुझे रोना आ रहा है। मैं तो सोचती हूँ इस बार अगर हमारा समाज नहीं समझा तो कभी नहीं समझेगा। हम जो पहले थे, जो स्थिति आज हमारी स्थिति वही होगी। तो इस बार हमको समझना है हमारी पार्टी के लिए कि उनको जिता के लाइए और बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाइए, तभी हमारा समाज का भला होगा। अच्छे हमारे समाज के लिए अच्छे मतलब वो काम होंगे। लोगों का रुझान किस तरह से आपको नज़र आ रहा है? मुझे पॉजिटिव दिख रहा है लोगों का रुझान, क्योंकि दोनों पार्टी को मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगी। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों एक सांप नाथ एक नागनाथ हम मान के जा रहे हैं। तो एक तीसरा मुद्दे को लेके लोगों में एक हलचल थी और हम एक तीसरा मुद्दा लेके सामने आ रहे हैं जी। तो ये थे हमारे बीच राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी रविता लकड़ा जी और उनके समर्थक। इससे जुड़ी और भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए मेरे साथ TNG 7 न्यूज़। और भी खबरों के लिए बने रहिए TNG 7 न्यूज़ पर।